नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो हमारी आज 18th क्लास है और हम लोग लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर देख रहे थे। अब तक जो पढ़ा हमने इसमें उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग देख रहे थे लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको डायग्राम दिखता है। यहाँ पे एक कार क्या है, एक लूप है, एक सर्कल है, उसमें गोल 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 घूम रही है। अब ये क्या है, एक तरह से लूप में फंस गई है कि मतलब रिपीट हो रही है। तो हमें लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है जावास्क्रिप्ट में, कि कोई भी चीज़ को आपको अगर रिपीट करना हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन को, पीस ऑफ कोड को अगर रिपीट करना हो, तो उसके लिए हमें काम में आता है लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर में बहुत सारे लूप्स हैं हमारे पास, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर इन, फॉर ईच। फिर उसके बाद लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर में कुछ स्टेटमेंट है, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है, फिर नेस्टेड लूप, ये सब कुछ हमें देखना है। हम लोगों ने लास्ट टाइम फॉर लूप देखी थी। फॉर लूप का हमने सिंटैक्स भी देखा था। फॉर लूप का सिंटैक्स इस तरह से है कि फॉर लूप कहाँ उपयोग में आती है, जहाँ पे हमें ये पता हो कि ये लूप कितनी बार चलने वाली है, कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट करनी है, ये अगर हमें पता है तो वहाँ पे हमें लगानी है फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स बड़ा ही आसान है। क्या है, यहाँ पे लिखना है आपको फॉर लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे एक पैरेंथेसिस, और उसके बाद यहाँ पे एक कोड का ब्लॉक बनाना है। कोड ब्लॉक जो रहेगा, ये जितनी बार आप यहाँ पे कंडीशन दोगे वो उतनी बार ये जो इसके अंदर का जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर का पार्ट है ये रिपीट होगा। अब यहाँ पे फॉर के सामने क्या देते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देते हैं इनिशियलाइजेशन, जिसके लिए मैं लिख रहा हूँ आई। कुछ तो डिक्लेयर करते हैं कि शुरुआत कहाँ से करनी है, 1 से करनी है, 0 से करनी है, 2 से करनी है, वो। फिर हम देते हैं कंडीशन। ठीक है, कंडीशन मतलब कि ये लूप तब तक चले जब तक ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन फॉल्स, लूप बंद। ठीक है, और जब तक लूप में आपका कंपाइलर या फिर आपका जो कोड है वो फंसा हुआ है, तब तक आपका कोड, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, वो लूप में फंसा रहेगा, वही 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 रिपीट होगा। और फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट होता है वो होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। या तो उस लूप को बढ़ाओ, या जो काउंटर हम लोग इनिशियलाइजेशन लगाते हैं, ये इनिशियलाइजेशन या तो उसे बढ़ाओ या घटाओ। तो इसमें इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, और यहाँ पे होता है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। इसका एग्जांपल हम क्विकली एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या करना है हमें, यहाँ पे कोड एडिटर पे आते हैं। लास्ट टाइम जो हमने देखा था उसके कोड हम एक बार फिर से लिख लेंगे, और एक काम करते हैं, कोड एडिटर पे आते हैं। सबसे पहले हमें देखनी है ये जो लास्ट टाइम हमने कोड लिखा था, इसे एक काम कर देते हैं, इसे कर देते हैं थोड़ा कमेंट आउट। ठीक है, अब हम लिखनी है, सबसे पहले हमें कोड लिखना है 1 से लेके 100 तक प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करेंगे, और उसमें भी हमें सिंपल, पहले 1 से लेके 100 तक प्रिंट करते हैं, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे कि क्या वो नंबर 1 से लेके 100 तक, क्या वो नंबर ऑड है, क्या वो नंबर इवन है। मतलब उसमें कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर भी लगाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें बनाना है एक ब्लॉक, एक सिंटैक्स बना लेना है। कोई भी चीज़ बनाओगे सबसे पहले बनाओगे सिंटैक्स। सिंटैक्स बन गया आपका, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, सिंटैक्स बन गया आपका। अब सिंटैक्स में हमें कौन सा कोड रिपीट करना है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। अब मैंने बताया था इनिशियलाइजेशन में यहाँ पे लेते हो आप टेम्पररी वेरिएबल, और टेम्पररी वेरिएबल किससे लेते हो, आप लेते हो लेट से। ठीक है, वैसे तो कॉन्स्ट से भी ले सकते हैं, लेट से लेते हैं। तो क्योंकि ये जो वेरिएबल हम यहाँ पे ले रहे हैं इनिशियलाइजेशन करने के लिए, वो सिर्फ इतने लूप में ही काम में आएगा, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हम लेते हैं लेट, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जनरली एक कन्वेंशन है कि हम आई से डिक्लेयर करते हैं उसे। तो आई, इसे असाइन करते हैं, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम ये लूप तब तक चलाना चाहते हैं जब तक आपकी कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू बढ़ेगी और घटेगी। आई की वैल्यू जब तक आपकी 100 से अधिक है, 100 से कम है, आई इज लेस देन और इक्वल टू 100। अगर मैं सिर्फ लेस देन कर दूं तो वो कहाँ तक चलेगी, 100 आएगा क्या उसमें, नहीं आएगा, 99 तक आएगा। कर देते हैं इसे, इक्वल टू नहीं लेते इसमें, हम लोग सिर्फ लेस देन 100। ठीक है, और उसके बाद में हमें, अब ये तो हो गई कि आपकी शुरू 0 से होगा, चलेगा 100 तक, 99 तक।
लेकिन हम बढ़ाना और घटाना भी तो चाहिए। तो हम यहाँ पे लगाते हैं आई, जो आपका ये वेरिएबल लिया गया है उसे करते हैं प्लस प्लस, ठीक है। ये आपकी कंडीशन बन गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, और कंसोल डॉट लॉग में हम लिखेंगे आई की वैल्यू, क्योंकि वैल्यू तो चेंज आई की हो रही है ना। तो यहाँ पे लिखा हमने आई, सिंपली सेव किया इसे, प्रोग्राम में आए हमारे, यहाँ पे हम लोग इसे बढ़ा लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंसोल में जाते हैं और इसे रीलोड करते हैं। देखिए आपका वैल्यू कहाँ तक आई है, 99 तक। यदि मैं इसे 0 से लेके इसे इक्वल टू कर दूँ, इक्वल टू सेव, यहाँ पे ऐसा स्पेस नहीं होना चाहिए, सेव, तो देखिए ये आएगा आपका 100 तक, ठीक है। फॉर लूप समझ में आ गई, इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे इस फॉर लूप में क्या था कि हमें पता था कि इटरेशन या फिर रिपीटेशन जो है आपका लूप का कब तक होना चाहिए, 100 तक होना चाहिए, 100 तक होने चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि वो कितनी चलेगी, जैसे रोलिंग अ डाई, जैसे आप सांप सीढ़ी का गेम खेलते हो, उसमें 6 फेसेस होते हैं, उसमें आपको 6 चाहिए। अब जब मुझे 6 चाहिए तो मुझे ये पता नहीं होता कि कितनी बार मुझे डाई रोल करनी पड़ेगी। पहले इटरेशन में भी आ सकता है, वो कभी आ भी नहीं सकता है। आप 1000 बार रोल करो डाई, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा। गारंटी नहीं है ना, आपको ये पता नहीं है कि कितनी बार आपको डाइस फेंकनी पड़ सकती है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास थी व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, तो व्हाइल लूप क्या करती है, जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक आपकी लूप चलती रहेगी। और इसका सिंटैक्स क्या है, इसमें फॉर की जगह हम लिखते हैं व्हाइल। फॉर लूप में हमारे पास 3 कंडीशन लिखने वाली थी, इनिशियलाइजेशन, उसका कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। यहाँ पे हमें करना है सिर्फ एक ही चीज़ देनी है, कंडीशन। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है लूप आपकी रन होती रहेगी, अदरवाइज लूप एग्जिट हो जाएगी। इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या किया था, हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था डाइस का, कि रैंडम नंबर हमने जनरेट करना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। और रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी थी, math.random। मैथ क्या है, एक तरह से जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, उसमें से रैंडम नंबर जनरेट कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं लेट, ठीक है, और यहाँ पे इसे असाइन कर देते हैं लेट डाइस। एक एग्जांपल लेते हैं डाइस वेरिएबल, और इसमें हम असाइन कर देते हैं मैथ, और मैथ में एम कैपिटल रहेगा। देखिए लाइब्रेरी का नाम कभी भी कैपिटल लेटर से रहेगा। मैथ डॉट, इस पे है रैंडम मेथड है, इसी पे एक मेथड है, जैसे ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है मैथ, उस पे एक मेथड है रैंडम, उसको मैंने बुलाया। अब रैंडम नंबर जनरेट होगा। अब क्या होता है कि अगर मैं इसे कंसोल लॉक करूँ ना, जैसे इसको अगर कंसोल लॉक किया जाए मेरी तरफ से, तो आप देखोगे कि ये जो है ना, ये मैथ.रैंडम जो है 0 से लेके 1 तक, लेकिन कंप्लीट 1 तक नहीं, 0.99 तक नंबर जनरेट करेगा। देखिए यहाँ पे डाइस, एक एक चीज़ को हम चेक करते हैं, DICE डाइस। देखिए मैथ.रैंडम में कितना नंबर जनरेट होता है, और इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसको फेज आउट कर सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो हाँ, कमेंट आउट, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे व्हाइल लूप, ठीक है, व्हाइल लूप। अब इसे लॉक करते हैं तो आप देखोगे कि आपका एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है 0.84, फिर 0.71। तो ये अल्टीमेटली 0 से लेके 1 तक या फिर 0.99 तक देता है, पूरा कंप्लीट एब्सोल्यूट 1 नहीं देता। ये 1 को बहुत बड़ा एक्सटेंड 0.99999 इस तरह से आ सकता है, लेकिन कंप्लीट 1 नहीं करेगा, एब्सोल्यूट 1 नहीं करेगा। अब इसे अगर हमें 6 की रेंज में, 10 की रेंज में, अगर इसे 50 की रेंज में लाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 50 से। अगर हमें 100 की रेंज में लाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, जितना मल्टीप्लाई करोगे उसकी रेंज में आ जाएगा। हमें चाहिए 6 की रेंज में, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 6। अब ये कहाँ तक जनरेट करेगा, मल्टीप्लाइड बाय 6 किया तो 5.99 तक, 6 नहीं करेगा। लेकिन दाएं पे तो मुझे 6 चाहिए, क्योंकि हम चेक कर लेते हैं इसे।
यहाँ पे जाते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 6 करने पे देखिए 1.56, फिर आपका 5 पॉइंट आया है, फिर आपका 2 पॉइंट, देखिए 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, 0 पॉइंट, मतलब 0 से भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये 5.73 तक आया है। 5.999 तक आएगा, 6 नहीं आएगा। तो हमें 6 करने के लिए उसमें एक ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो पार्ट है डेसिमल के बाद का, उसे शेड कर देते हैं। शेड कर देते हैं मतलब रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के लिए हमारे पास एक क्या ऑप्शन है, मैथ डॉट ट्रंक, इसी में ही। तो इस इक्वेशन को पहले हम एक ब्लॉक में ले लेते हैं इस तरह से, क्योंकि वो भी मैथ की लाइब्रेरी है ट्रंक। तो यहाँ पे लेंगे मैथ डॉट ट्रंक, इसको ट्रंक किया तो डेसिमल पार्ट गया तो 5 तक ही आएगा आपका नंबर। देखिए 4, 5, 6 नहीं आएगा कभी, 1, 2, 3 आ जाएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा। अब 6 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे +1 करना होगा। ये हो गया आपका +1, कंट्रोल सेव। हम लोग फिर से रिकॉर्ड कर इसे जाते हैं यहाँ पे, देखिए 6 आ जाएगा आपका, 5 आया है, 2, 3, 5, 6। ओके, तो मतलब आपकी डाई 6 आ सकती है। और 6 आने के लिए मुझे पता नहीं है कितनी बार रिफ्रेश करना पड़ सकता है, कितनी बार डाई रोल करनी पड़ सकती है। तो ऐसे केस में अब मैं इसका उपयोग करूँगा अपनी व्हाइल लूप में। कंडीशन क्या है हमारी कि 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम में हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल, और इसका सिंटैक्स बना लेते हैं सबसे पहले, व्हाइल, और ये आपका कोड ब्लॉक बन गया सिंटैक्स। और सिंटैक्स में हम लिखेंगे व्हाइल डाइस, क्योंकि आपकी जो डाई रोल हो रही है वो किस में स्टोर है, डाइस में है, डाइस में स्टोर हो रहा है ना, जो कुछ है वो डाइस में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डाइस इज नॉट इक्वल टू, अगर डाइस नॉट इक्वल टू है तो ही एंटर करेगी ना लूप में, अगर नहीं है तो फिर क्यों करेगी, वो तो रिरोल हो गया आपका। तो डाइस नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू किस तरह से देंगे, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। डाइस नॉट इक्वल टू, यहाँ पे और एक दे देते हैं, नॉट इक्वल टू एक्चुअली 6, ठीक है। अगर डाइस नॉट इक्वल टू 6 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैसेज लॉक करेंगे। ये इस लूप में कब एंटर करेगी, कंडीशन क्या है, लूप में एंटर करने की, कंपाइलर आपका यहाँ तक आएगा, नंबर जनरेट करेगा, प्रिंट करेगा जो भी नंबर आया है। वो जो नंबर अगर 5 आया है तो क्या 5 6 के बराबर है, तो मतलब कंडीशन ट्रू है ना हमारी, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू दिया है। इज 5 नॉट इक्वल टू 6, इट इज ट्रू, इट इज नॉट इक्वल टू 6, एंड हेंस योर कंट्रोल स्ट्रक्चर विल एंटर व्हाइल लूप, इसमें एंटर करेगा। अब जब एंटर करेगा यहाँ पे, तो हम क्या, सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि आपने जो नंबर रोल किया है वो क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लॉग, कंसोल लॉग, और इसमें लिख लेते हैं यू एंटर्ड, यू रोल्ड, कितना रोल किया हमने, जो भी रोल किया है, यहाँ पे डॉलर क्वेरी में लिख लेते हैं डॉलर, और यहाँ पे लिख लेंगे जो भी वैल्यू आएगी डाइस की, डाइस में स्टोर रहेगी, ठीक है। अब यहाँ तक हम प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, या फिर ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब हाँ, अब इसमें क्या करते हैं, अगर आपका 6 नहीं है पहली बार में, तो हमें डाई फिर से रोल करनी पड़ेगी, और जब रोल करने की बारी आएगी तो हम फिर से यही इक्वेशन लगाएंगे। अब इस बार हमें ये लेट नहीं लेना है, ये डाइस लेना है और पूरा का पूरा इक्वेशन लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाइस की वैल्यू फिर से क्या सेट करेंगे, फिर से हम सेट करेंगे मैथ डॉट ट्रंक, और फिर इसमें जाएंगे, इसमें लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम, और इसमें लिखेंगे मल्टीप्लाई 6 की रेंज में 6, और इसमें करेंगे +1, ठीक है। ये आ गया आपका, फिर से रोल हो जाएगी डाई। अब डाई यहाँ पे फिर से रोल होगी, यहाँ पे कुछ तो नंबर आएगा, जैसे फिर से आपकी डाई ने 5 रोल कर दिया, या फिर अगर इसने 6 रोल कर दिया, मान के चलिए आपके डाई ने 6 रोल कर दिया, क्या होता है, इसके बाहर जाएगा, फिर से चेक करेगा कंडीशन।
अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई है तो ही लूप के बाहर जाएगा, अदरवाइज लूप रिपीट 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 होती रहेगी ऑटोमेटिकली। व्हाइल लूप का काम क्या है, रिपीट करना अपने आप को जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। यहाँ पे अगर 5 रोल होता है इस सेंटेंस में, 548 पे अगर 5 रोल होता है तो क्या ये लूप एग्जिट कर पाएगी? नहीं ना, क्योंकि फिर से एक बार वो वहाँ व्हाइल कंडीशन में जाएगी, फिर एक कंडीशन चेक करेगी डाइस 6 के बराबर है। अगर वो 6 के बराबर नहीं है तो फिर से वो लूप में फिर से एंटर कर जाएगी। एग्जिट कब होगी? एग्जिट आपकी तभी होगी जब इस नंबर पे, इस 548 लाइन पे 6 रोल होता है। 6 रोल होता है तो यहाँ पे चेक करेगी कि क्या 6 नॉट इक्वल टू 6 है? नहीं है, क्योंकि 6 तो 6 के बराबर है और हम नॉट इक्वल टू चेक कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में वो क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन और बाहर निकल जाएगी लूप के। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, जैसे ही अगर 6 रोल होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ़ हम लोग एक कंडीशन दे देते हैं इफ़, और इसमें भी एक ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, इफ़ डाइस की वैल्यू, जो नई डाइस की वैल्यू रोल हुई है, क्या वो इफ़ इट इज़ इक्वल टू 6, इफ़ डाइस इज इक्वल टू 6, हम क्या लिखेंगे, आपकी लूप यू हैव रोल्ड 6 कंसोल लॉग लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यू हैव रोल्ड कितना, डॉलर क्वेरी 6 नहीं, डाइस की वैल्यू आएगी, एंड यू आर एग्जिटिंग लूप, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, इस कंडीशन में ये सेंटेंस कब प्रिंट होगा? जब 6 आएगा। जब 6 आएगा, अदरवाइज क्या इसके अंदर कंपाइलर जाएगा? जाएगा। क्यों जाएगा? 6 आएगा तो उसके अंदर अपने बाहर निकल जाएगा। 6 आएगा तो ही उसके अंदर जाएगा। अगर 5 रोल होता है इसमें तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये द्वारपाल बैठा है, अगर 6 है तो ही एंटर करवाएगा। और अगर 6 एंटर करवा रहा, अगर 6 आ गया, ये प्रिंट हो गया, फिर से यहाँ पे जाएगी वो लूप, यहाँ पे चेक करेगी और इसको 6 मिल गया तो फिर से एग्जिट रोल होगी क्या? नहीं होगी, फिर लूप के बाहर चली जाएगी। और अगर लूप के बाहर जाती है तो फिर मैं लूप के बाहर एक सेंटेंस लिख देता हूँ। ये सेंटेंस कब प्रिंट होगा? जब 6 आ जाएगा, ये एग्जिट हो जाएगी, फिर इस 555 पे जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या लिख देना, कॉन्ग्रेचुलेशन यू रोल्ड यू विन, ठीक है। अब एक तरह से मैसेज लिख दिया। ये मैसेज तभी आएगा जब आपकी ये पूरी लूप एग्जिट हो जाएगी, अदरवाइज ये चलती रहेगी और ये चलती ही रहेगी, लूप बार बार चलती रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो डाई मैं रोल कर रहा हूँ यहाँ पे रैंडमली, ये बार बार वैल्यू जनरेट करेगी। अब इसे चेक करते हैं, इस प्रोग्राम को यहाँ पे आते हैं और देखिए, सबसे पहले हम लोग एक अननेसेसरी आइटम है, ये जो कंसोल लॉग है 544 लाइन पे, देखिए 544 लाइन पे सबसे पहला जो डाई फेंकी जाती है, ये कौन सी है? ये सबसे पहली जो डाई फेंकी गई है वो उसकी वैल्यू है। फिर उसके बाद जो कुछ भी बाकी के सब्सिक्वेंट डाई की वैल्यू आ रही है वो इस वैल्यू से आ रही है, ना कि इससे। एक बार में ही रोल होती है, फिर नीचे आई। जैसे देखिए, यू रोल्ड 1, यू रोल्ड 4, और एक बार में फिर 6 आ गई, यू हैव रोल्ड 6 एंड यू आर एग्जिटिंग लूप। और जैसे ही लूप एग्जिट हुई आपकी, आप क्या है, लास्ट वाला 555 लाइन वाला मैसेज आया है, 54 वाला, कॉन्ग्रेचुलेशन यू विन। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, हो सकता है ज़्यादा बार रोल करने की ज़रूरत पड़ी। देखिए कितनी बार रोल करने की ज़रूरत पड़ी उसे, इसकी ये 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 एक बार आया है, एक जो आया है रोल वो 2 बार हुआ है, इसलिए उसके सामने देखिए 2 आया है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कैविएट क्या है, व्हाइल लूप में हमें ये तो पता है कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक वो रिपीट होती जाएगी। मतलब आपको ये पता है कि कितने इटरेशन करने हैं, ये एडवांस में नहीं पता। अब होता क्या है कि आपका कोड जो है, जैसे डाई जो है आपकी, अगर पहली बार में 6 आ गई होती तो क्या ये लूप में एंटर करती? नहीं करती। कैसे, मैं बताऊँ। अगर आपका यहाँ पे ही 6 आ जाता, यहाँ पे आपका 6 आ गया है, इसका देखो हमारी लूप बाहर कब आ रही है, लूप एग्जिट कब हो रही है, वी आर एग्जिटिंग
एग्जिटिंग लूप कब, व्हेन डाइस की वैल्यू कितनी है 6। अब क्या होगा अगर ये वैल्यू पहले ही बार में 6 आ गई, तो ये इसके अंदर तो एंटर ही नहीं होने देगी ना। इसके अंदर एंटर होने का क्राइटेरिया ही यही है कि डाइस की वैल्यू 6 के बराबर नहीं होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, चलेगा, 6 नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे केस में आपके पास आपने लिख लिया यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम और आपके पहले ही बार में 6 आ गया, क्या फ़ायदा इस प्रोग्राम का, रन नहीं होगा ना, तो आपकी प्रोग्राम एक तरह से वेस्ट हो गया। अब ऐसे कुछ सिनेरियो आ सकते हैं जिसमें आप एक अटेम्प्ट देना चाहोगे कि एक बार तो लूप रन हो, कम से कम एक बार लूप रन हो, लूप में एक बार ही जाए, कम से कम एक बार जाए, एक बार तो रन हो, आपकी इच्छा है कि नहीं एक बार रन हो। उसके बाद नहीं हुई, आपकी पहली बार में आई है, नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं। इसका अर्थ क्या है कि आप ये जो व्हाइल वाली कंडीशन है ये बाद में चेक करना चाहोगे, पहले लूप रन कर लो, कंडीशन बाद में चेक कर लेना। ये जो कंडीशन शुरुआत में ही, देखो पहले लाइन में कंडीशन है, ये कंडीशन मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट में चेक हो, कम से कम एक बार लूप रन हो जाए, बाद में चेक हो। अब इसके लिए हमारे पास है डू व्हाइल लूप। कौन सी है, डू व्हाइल लूप। अब इसको देखते हैं हम, डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या है, डू व्हाइल लूप पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारी है डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल का सिंटैक्स क्या है, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है डू व्हाइल में कि डू व्हाइल का अर्थ क्या होता है, डू व्हाइल लूप इज सिमिलर टू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप के बराबर ही है, एक जैसी ही है। होता क्या है, बस इसमें ये इंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है कि आपका कोड एक बार तो भी चले, कम से कम एक बार कोड चले। जैसे इस प्रोग्राम में जाए, हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, कभी इसमें चेक करते हैं कि पहली बार में 6 कब प्रिंट होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि पहली बार में 6 आ जाए, एक बार चेक करते हैं, क्या उसमें एंटर कर दिया, प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा ना। तो मैंने ये रोल कर दिया, 4 आया, ठीक है, फिर किया, बहुत बार आया, कितने बार, इतने बार वो 6 नहीं आया, मतलब इटरेशन पता नहीं है। फिर एक बार 5 आया, 6, 5 आया, 4, 6 आया। अब क्या हुआ कि आपका पहली बार में 6 आ गया। लूप में ये जो बहुत सारा लिख रखा था यू रोल्ड डाइस, यहाँ पे क्या है, सिर्फ डाइस का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपल डाइस का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यू रोल्ड और डाइस का नंबर। इसके अंदर तो गई नहीं बॉस आपकी लूप, बाहर ही निकल गई, क्योंकि सीधा कर दिया। ये तो इस तरह से है कि आपने बहुत सारी तलवार के साथ दिन रात प्रैक्टिस की और सामने वाले ने आके गोली मार दी, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस तो बेकार होगी। तो आप चाहते हैं कि कम से कम एक बार तलवार चलाने का मौका मिले, कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 6 और सीधा लूप एग्जिट हो गई इस पे, लूप में गई नहीं, पहली बार में 6 आई। अब ऐसे कंडीशन में आपको चाहिए डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में मैं चाहूँगा कि एक बार ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस की है, यहाँ पे लिख रखा है, एक बार चल जाए। अब चलाए थे इसे, डू व्हाइल लूप में आए हम, हाँ, अब ये आपकी डू व्हाइल लूप है। इसका सिंपल सा सिंटैक्स है, क्या है, डू। इसमें देखो कंडीशन पहले, उसमें क्या होती थी, कंडीशन सबसे पहले चेक होती थी, पहले ही व्हाइल था। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं डू, एक कोड ब्लॉक बनाते हैं, और जो भी हो जाए, कंडीशन सही रहे गलत रहे कोई लेना देना नहीं, बस ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। और फिर उसके बाद चेक करते हैं हम कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू रही, अगर तो ये ट्रू रही कंडीशन, तो क्या होगा, ये लूप फिर से रिपीट हो जाए, फिर से यहाँ चली जाएगी, फिर से ये पूरा का पूरा कोड ब्लॉक ये रन होगा, फिर चेक करेगी क्या आपकी कंडीशन सही है, फिर से ट्रू आई, फिर से जाएगी, पूरा कोड रिपीट करेगी, फिर आएगी, फिर कंडीशन चेक करेगी, फिर से ट्रू आया, फिर जाके रिपीट मारेगी, फिर चेक करेगी कंडीशन, इस बार फॉल्स आया, कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर नहीं जाएगी, फिर नीचे चली जाएगी, फिर आपकी लूप एग्जिट हो जाएगी। डू एक्स्ट्रा आ गया, डू वाला पार्ट जो है वो हाँ पहले ही चलेगा। डू को आप इस तरह से, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे आप
किसी को आपके घर में कुछ कार्यक्रम है, आप किसी को खाना खाने के लिए बुला रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो सामने वाला आए, आपकी इच्छा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप बस एक फॉर्मेलिटी करना चाहते हो कि आ जाना खाने पे, ठीक है। अब वो आए ना आए हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो चाहते ही है कि वो ना आए, बस क्या है बोलना पड़ता है क्योंकि साथ में रहते हैं इसलिए, लेकिन मन में हमारे है नहीं कि वो हमारे घर में खाना खाने आए। अब दो लोग ऐसे हैं आपके पहचान के, एक आप चाहते हो कि ये आए ना हमारे घर में खाना खाने और दूसरा वाला आए। अब ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हो कि आप इंग्लिश में किस तरह से बोलोगे, यू हैव टू कम, आप बोलोगे एक को, आप बोलोगे कम, आप जिसको कम बोलोगे तो वो क्या समझेगा, ठीक है जाना है। लेकिन इसमें आप ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कि आना है, जैसे आप हिंदी में बोलते हो कि ज़रूर आना है और एक को बोलते हैं आना है, ठीक है, आपको घर पे खाने पे आना है, इनको बोलता हूँ मैं आपको खाने में ज़रूर आना है। समझ में आ गया, मतलब इनको मैं फोर्स कर रहा हूँ एटलीस्ट आए। अब होता क्या है कि इंग्लिश में जब बोलते हैं ये चीज़ तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, एक को बोलते हो आप कम और दूसरे को बोलते हो डू कम। डू कम मतलब डू का अर्थ एक तरह से ये समझा जाता है कि ये हो, एक बार ज़रूर आए, ज़रूर आए। तो यहाँ पे डू का अर्थ ये हुआ कि एक बार तो कम से कम ये लूप रन हो, ठीक है। तो ये जनरल इंग्लिश की टर्म है, उसी का यहाँ पे सहारा लिया गया है एक तरह से कि ये लूप एटलीस्ट एक बार तो हो। अब इसकी ये हो गई हमारी। अब इसमें हमारा क्या है, पूरा जैसा का वैसा ही रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहेगा, बस ये कंडीशन जो रहेगी हम लोग बाद में चेक करते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, डू व्हाइल लूप का प्रोग्राम लिखते हैं और डू व्हाइल लूप में हमने देखा है कि लूप आपकी एक बार तो भी रन होगी। इस लूप में क्या था कि आपकी अगर पहली बार में 6 होती है तो आपकी लूप बिल्कुल अंदर आती ही नहीं है, कुछ भी प्रिंट नहीं होता, हमें एक बार प्रिंट करवाना है एटलीस्ट। तो हमें क्या करना होगा, एक डू व्हाइल का प्रोग्राम लिखना है और डू व्हाइल का प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखना है व्हाइल ना, सबसे पहले लिखना है डू। सिंटैक्स इसका किस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पे होता है व्हाइल आया और यहाँ पे होगी आपकी कंडीशन चेक। मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी रोल हो जाए, पहले डू के अंदर का जो है वो रोल होगा। अब डू के अंदर हम प्रोग्राम क्या डालते हैं, डू के अंदर हम यही प्रोग्राम डालते हैं कि जो हमारा ये सब कुछ है इसे कॉपी करते हैं, ये इसके अंदर ले आते हैं। और जो हमारी कंडीशन चेक हुआ करती थी व्हाइल में, यहाँ पे ये डाइस इज़ नॉट इक्वल टू 6, ये कंडीशन हम पहली बार में एटलीस्ट एक बार में लूप होने के बाद चेक करते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें अननेसेसरी पार्ट है, जैसे ये जो है इफ़ वाला, इसे हटा देते हैं। अब क्या होगा इसमें, इस केस में इसे हम लोग एक काम कर सकते हैं, कमेंट आउट कर सकते हैं। कमेंट आउट कर दिया और ये जो पार्ट है इसे हम लोग कंट्रोल C कर देते हैं, यहाँ पे कमेंट आउट, और इसी के ऊपर लिख लेते हैं। अब प्रोग्राम समझो क्या है, लेट डाइस इज इक्वल टू मैथ डॉट ट्रंक, मतलब यहाँ पे एक रैंडम नंबर 1 से लेके 6 तक प्रिंट होगा। लास्ट लूप में, व्हाइल लूप में क्या हुआ था कि अगर पहले ही बार में मेरा 6 रोल हो जाए तो ये जो लूप थी इसके अंदर एंटर ही नहीं कर रहा था क्योंकि पहले ही कंडीशन चेक हो रही थी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि कंडीशन जो है वो बाद में चेक कर रहा हूँ और उसके पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो कोड है वो रन हो जाए। और बिल्कुल ऐसे ही होगा कि अगर आपका पहली बार में 6 भी प्रिंट हुआ है, 6 रोल हुआ है, तो भी आपका डू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, डू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और जो व्हाइल वाली कंडीशन है वो बाद में चेक होगी। अब होता क्या है कि मैं इस डू वाले पार्ट में भी एक बार डाई रोल कर रहा हूँ। अब इसमें मैं डाई रोल कर रहा हूँ, मान के चलिए कि क्या होगा, इस पहले इटरेशन में आपकी डाई हो गई, सबसे पहले इटरेशन में आपकी डाई हो गई रोल 5 हो गई, और 5 होने के बाद यहाँ पे प्रिंट करेगी 5। फिर क्या होगा, यहाँ पे कंपाइलर आएगा, डू में आएगा। अब डू का पार्ट है तो ज़बरदस्ती आना है, करना ही है, तो इसको रोल करेगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, यू रोल्ड अ डाइस, तो यहाँ पे लिखेगा यू रोल्ड डाइस और डाइस की वैल्यू होगी 5, यू रोल्ड 5। फिर आएगा यहाँ पे, फिर चेक करेगा, क्या है, कोड है, कोड क्या है, रैंडम नंबर जनरेट करने का, तो यहाँ पे रैंडम नंबर फिर जनरेट करेगा,
क्या करेगा, मान के चलिए इस बार इसने जनरेट कर दिया 4, सपोज 4 कर दिया। अब 4 कर दिया तो फिर मैं आगे जा रहा हूँ और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कंडीशन, क्या 4 6 के बराबर है? 6 के बराबर है? नहीं है ना, नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई ना। क्या 4 इज नॉट इक्वल टू 6? ट्रू है, ट्रू है। तो फिर से ये लूप यहाँ जाएगी इसके अंदर डू में, फिर से जाएगी, फिर से प्रिंट कर, फिर से बोलेगी आपने क्या रोल किया है, जो भी रोल किया है आपने वो यहाँ पे 4 आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे 4 रोल किया तो यहाँ पे आ जाएगा यू रोल्ड 4, फिर एक बार डाइस पे आएगी। सपोज इस बार इसने क्या प्रिंट किया, इसने प्रिंट किया 3 रोल किया, फिर चेक करेगी क्या ये 3 के बराबर है, 3 नॉट इक्वल टू 6, तो ये क्या हो गया, ट्रू। ट्रू हो गया तो इसका अर्थ क्या होगा, फिर से डू में जाएगी, फिर से प्रिंट करेगी यू रोल्ड 3, रोल 3 कर दिया, फिर से यहाँ आएगी, डाइस रोल करेगी, डाइस में इस बार मान के चलो 2 प्रिंट कर दिया, 2 रोल कर दिया, फिर से चेक करेगी क्या 2 नॉट इक्वल टू 6, ट्रू है, ट्रू है तो फिर से जाएगी डू में, फिर से बोलेगी यू रोल्ड कितना 2, आपने 2 प्रिंट किया, फिर जब इस पे आएगी डाइस फिर से एक बार प्रिंट करेगी और इस बार उसने मान के चलिए इसने कर दिया 6। अब चेक करेगी इसके साथ, क्या करेगी, 6 इज नॉट इक्वल टू 6, 6 के बराबर नहीं है, ये तो फॉल्स है ना। अब जब ये फॉल्स है तो क्या ये फिर से इस पे जाएगी, नहीं जाएगी, एग्जिट कर जाएगी। और एग्जिट करने के बाद इसके नीचे वाला कोड जो भी होगा, जैसे मैं इसके नीचे और एक कोड लिख देता हूँ कि यू आर अबाउट टू एग्जिट, या फिर कुछ भी लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं एग्जिट के बाद एक कोड लिख लेता हूँ, जैसे ही एग्जिट होगी कंसोल लॉग कॉन्ग्रेट्स यू विन, ठीक है, ये मैंने कोड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर पहली बार में भी 6 प्रिंट होता है तो भी एक बार प्रिंट होगी, उसके बाद में रैंडम नंबर जनरेट करेगी, जब तक 6 नहीं करती तब तक ये चलती रहेगी, और अगर पहली बार में कर दिया तो ये एग्जिट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें, ओके, अब सबसे पहली बार में क्या हुआ, 4 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद में लूप के अंदर पहली लूप में डू में गया, डू में उसने पहले बार में 4 प्रिंट किया, फिर दूसरे बार में भी 4 प्रिंट किया तो यू रोल्ड 4 2 बार आ गया, फिर तीसरी बार में उसने 5 प्रिंट किया, यू रोल्ड 5, और चौथे इटरेशन में, क्योंकि 2 इटरेशन ये, तीसरा इटरेशन ये, चौथा इटरेशन, चौथे इटरेशन में उसने 6 प्रिंट किया, और जैसे 6 प्रिंट किया वो लूप के बाहर आ गया। तो यहाँ पे आपको डू व्हाइल लूप समझ में आ गई। किस तरह से है कि अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशन पता नहीं है तो आप व्हाइल लूप प्रीफर करोगे, लेकिन व्हाइल लूप में जब आपकी कंडीशन पहले ही बार में फॉल्स हो जाए तो आपकी लूप रन नहीं करती। ऐसे केस में आपको चाहिए होती है कोई ऐसी लूप जिसमें कम से कम एक बार तो भी आपकी लूप रन करे, और ऐसे केस के लिए आप लेते हो डू व्हाइल लूप। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं डू व्हाइल लूप को। कल आएंगे तो डू व्हाइल लूप, फॉर लूप एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे, और जब नेक्स्ट चालू करेंगे तो उसमें हमें फॉर इन, फॉर ईच, बहुत सारी लूप्स है, फिर स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ये सब कुछ देखना है। तो इन सबको देखते हैं। यहाँ के लिए आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास को यहीं पे एडजर्न करते हैं। धन्यवाद।